अगर आप कहीं किसी लड़की के साथ गलत होते देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको खड़ा होगा, लड़ना होगा। अगर कोई लड़की जाती है तो बोलते हैं माल है। अरे माल नहीं है, तुम भी वही माल का लाल है। सरकार बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी तो बच नहीं रहा है। जानवर लोग से बचे तब तो बेटी को क्या करे, तिजोरी में बंद कर दे, अलमारी में बंद कर दे। आरोपी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। हम नारी को इतना सम्मान देते हैं, माता का रूप, बहन का रूप, हम नारी का पूजा करते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा है कि नारी शक्ति को ही हम लोग पूजा करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग भी आ सकते हैं। आज उनके साथ होकर हम लोग के साथ भी हो सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग बेटी कहाँ सुरक्षा। वो तो छोटा कपड़ा पहन के नहीं घूमेगी। बोला जाता है कि लड़की छोटा कपड़ा पहनती है, वो तो हॉस्पिटल में थी। जब वहाँ पे लड़की सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित महसूस करेगी। ये तो बार बार हम लोग के यहाँ हो रहा है। उनको फांसी नहीं, उनको जिंदा जला देना चाहिए। कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, उनका दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर बोलिए तो पूरे देश में एक तरीके से पूरे देश को झकझोर के रख दिया। इस मामले को लेकर ऐसी मामला, इस तरह का जो मामला है महिलाओं के साथ, जो दुष्कर्म वाला जो मामला है वो आए दिन होते ही रहते हैं। पूरे देश में हर दिन होता है। झारखंड में भी इस तरीके के मामले हर दिन। और बात करें औसतन झारखंड में 4 महिलाओं को एक तरीके से दुष्कर्म का जो बोलते हैं वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। तो आज इसी का विरोध को लेकर बोले तो जनसेवा मंच की तरफ से यहाँ पे जो डॉक्टर कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ हुआ है उनको न्याय के लिए इनकी तरफ से एक न्याय मार्च निकाला गया है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से लेके यहाँ पे एल्बर्ट एक्का चौक तक इन्होंने पैदल मार्च किया है। यहाँ पे फिलहाल एल्बर्ट एक्का चौक के पास यहाँ पे जुटे हुए हैं। और इस मार्च में महिलाएं और पुरुष काफी ज्यादा बोलिए तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे फिलहाल जो महिला है इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये जो उस डॉक्टर के लिए जो एक विरोध लेकर यहाँ पे आए, न्याय का जो मांग कर रहे हैं, क्या बोलेगा। अपना पहले परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम नूतन सिन्हा है। एक मैं आर्टिस्ट भी हूँ और आर्ट अपलिंग टीचर भी। आप लोग जो यहाँ पे न्याय मार्च निकाली है, क्या बोलिएगा उस पे, मतलब कि जो ट्रेनी डॉक्टर के ये कांड 12 साल पहले हुआ था, 2012 में। अभी उसी इतिहास को बताया गया है 2024 में, इस 24 में। तो ये नहीं होना चाहिए। जो आरोपी है वो खुले घूम रहे हैं, अभी तक उसको कुछ सजा नहीं मिली है। तो जनता को हवाला भी देना चाहिए ये आरोपी को, ताकि ममता देवनाथ को न्याय मिले। और ऐसे हजारों लड़कियां हैं कि सबके साथ हो रहा है। ये देश उसके लिए सहानुभूति है, लेकिन क्या है कि ये रिपब्लिक देश नहीं है, रिपब्लिक देश है ये। आप लोग खुद एक महिला हैं तो खुद को इस राज्य में कितना सुरक्षित नहीं सुरक्षित पाती हूँ। थोड़ा सा भी होता है ना तो मेरे को डर लगता है कि कैसे क्या किसके अंदर क्या सोच है। रास्ता में चलती हूँ तो लगता है कि लोग घूर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। बहुत खराब महसूस करती हूँ। आप लोग इन गवर्नमेंट को चाहिए कि हर जगह पे संरक्षण दे लेडीज को। डॉक्टर के साथ जो हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए, उसको जो आरोपी है उसको सजा दिलाने के लिए आप लोग यहाँ पे न्याय मार्च जो लेकर आए, क्या बोलिएगा। हम तो बोलेंगे अपराधी घूम रहा है, जल्द से जल्द उनको फांसी का फंदा में चढ़ा दिया जाए। और जो खुलेआम जो कर रहे हैं रोह से उनका कांप जाए रोह। और जो करने वाला को जरा भी कहीं भी कमजोर ना समझे, नारी को कमजोर ना समझे, उनका भूल है। यहाँ आप लोग खुद यहाँ झारखंड में रह रही हैं तो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है। आप भी एक महिला है, आपके घर में बहन बेटी होंगी, क्या बोलिएगा उनकी सुरक्षा को लेकर। अरे उनके सुरक्षा के लिए या बंगाल है या झारखंड है, बात तो नारी नारी होती है, बेटी बेटी है। सरकार बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी तो बच नहीं रहा है। जानवर लोग से बचे तब तो बेटी को क्या करे, तिजोरी में बंद कर दे, अलमारी में बंद कर दे। बेटी को पढ़ाए नहीं, क्या करें, अपने जैसा काम करवाएं। सब जगह बेटी बाहर नहीं जाएगी, बाजार में घूमेगी, बेटी क्या करेगी। बिजली के लिए डर से घर में घुसे रहेगी, चूल्हा फूकेगी। हम लोग जैसा अनपढ़ घूमेगी बाजार में। दादी आप बोलिएगा कि आपका इतना उम्र हो चुका है, इतने दौर में आए दिन सुनते रहती होंगी कि महिलाओं के साथ इस तरीके का दुष्कर्म हो चुका है, क्या बोलिएगा। उसको न्याय मिलना चाहिए, पब्लिक को दे देना चाहिए। संजय राय को है वो प्रिंसिपल को, उसको पब्लिक को देना चाहिए। जो नोच के खाया है ना, हम लोग नोचेंगे उसको। आप क्या बोल रहे हैं, जो आरोपी है उनको पब्लिक को दे देना चाहिए, आरोपी को हम लोग नोचेंगे उसको। क्या सबका यही कहना है कि इसको जनता के हवाले कर दिया जाए। आरोपी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मामले का जांच लगातार चल रहा है, लेकिन उस पर एक तरीके से बोलिए बहुत ही हमारे देश में बहुत ही देर से एक तरीके से सजा मिलता है आरोपियों को।
क्या बोलिएगा उस पे सरकार को? सरकार को यही बोलेंगे कि बार बार ये होते जा रहा है और इसको नहीं होने के लिए हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा किसी के और के साथ ऐसा ना हो सके। किसी का बहन बेटी हो गया। बोलिएगा मैडम, आप लोग यहाँ पे सब जुटी हुई हैं, न्याय बोलिए उस ट्रेनी डॉक्टर को न्याय मार्च के, ट्रेनी डॉक्टर का न्याय के लिए आप लोग मार्च निकाले हुए हैं, खुद भी एक महिला है, क्या बोलेगा अपनी सुरक्षा को लेकर और जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो ट्रेनी डॉक्टर जो थी वो मतलब सड़क पे तो नहीं घूम रही थी, कहीं अकेले नहीं थी, कोई बुरा काम नहीं कर रही थी, वो तो अपने वर्क प्लेस पे थी। जब वो वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी जगह वो सुरक्षित कैसे रहेगी? और वर्क प्लेस पे सुरक्षा देना उसका कॉलेज का जिम्मेवारी होता है। कॉलेज उस जिम्मेवारी से भाग रहा है, तुरंत वहाँ के प्रिंसिपल का ट्रांसफर करा दिया गया। क्यों करा दिया गया? उसका जिम्मेवारी था उसको संरक्षण देना, उसको बचाना। तो बंगाल सरकार भी इस मामले को दबाना चाह रही है और वहाँ के प्रिंसिपल है और वहाँ के जो जिनका जिम्मेवारी बन रहा है वो भी भाग रहे हैं। अगर उन लोगों से जांच पूरा नहीं हो पा रहा है, जांच नहीं कर पा रहे हैं, तो आरोपी को जनता के हवाले सब दे, जनता अपना न्याय कर लेगी। जब आप न्याय के पद पे बैठे हुए हैं, न्याय आपसे नहीं हो रहा है तो फिर दे दीजिए जनता को, वो अपना देख लेगी। बोलिएगा आप लोग खुद एक महिला है, आज अपनी सुरक्षा को लेकर एक तरीके से बोली निकली, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो तो उनका मामला तो एक तरीके से जो आरोपी है पहले पकड़ा, लेकिन सजा का कुछ अता पता नहीं है। आप लोग एक महिला है, झारखंड में खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती है, क्या लगता है कल को क्या आप लोग का भी तो नंबर आ सकता है? नेक्स्ट टाइम हम लोग भी आ सकते हैं, आज उनके साथ हुआ कल हम लोग के साथ भी हो सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग बेटी कहाँ सुरक्षा? वो तो छोटा कपड़ा पहन के नहीं घूम रही, बोला जाता है कि लड़की छोटा कपड़ा पहनती है, वो तो हॉस्पिटल में थी। जब वहाँ पे लड़की सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित महसूस करेगी? ये तो बार बार हम लोग के यहाँ हो रहा है। उनको फांसी नहीं, उनको जिंदा जला देना चाहिए, तभी ये रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। आप लोग जो यहाँ पे न्याय मार्च के लिए आई हुई है, क्या बोलिएगा जो वहाँ ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो वहाँ हुआ है उनके लिए आप लोग यहाँ न्याय मार्च निकालिए, क्या बोलिएगा? हम लोग को न्याय चाहिए, दोषी को फांसी देने का मांग है हम लोग का, दोषी को फांसी दे और ममता सरकार इस्तीफा दे, यही हम लोग चाहते हैं। आप यहाँ झारखंड में रह रही हैं, तो झारखंड की महिलाओं को लेके क्या बोलिएगा? झारखंड का महिला भी सेफ नहीं है, यहाँ भारतवर्ष में कोई भी महिला, जब डॉक्टर के साथ इतना दुर्घटना घट सकता है तो आम लड़की के साथ क्या हो सकता है? आप खुद सोचिए, आप भी एक लड़की है, आप सेफ हैं? सेफ नहीं ना है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सब लड़की, सरकार से चाहते हैं कि नारी को एकदम हम लोग को सुरक्षा चाहिए। तो यहाँ झारखंड सरकार को क्या बोलिएगा? हम लोग सुरक्षा की मांग करते हैं, हम लोग को सब नारी को सुरक्षा चाहिए। बताइएगा मैडम, क्या बोलिएगा? मैं नारी के बारे में यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, हर सभी को बेटियां हैं, मेरी भी बेटियां हैं, बाहर में रहती, सब समय दिल धड़कते रहता है कि मेरी बेटियां कितनी असुरक्षित होंगी। इसका राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई भी सरकार, चाहे झारखंड, बंगाल, बिहार, कोई भी सरकार हो, किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए बेटियों के बलात्कार होने के पीछे, बेटियों के गलत होने के पीछे। इस तरह से यदि होगी तो लोग बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी? सरकार यदि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में दोनों यदि बेटियां हैं तो कैसे उसका जीवन बसर चलेगा? कैसे आगे लोग बढ़ेंगे? बोलिए। उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और सजा तत्काल उसी समय हो जानी चाहिए। उसको जेल भी नहीं होना चाहिए, उसको पालने का यह रिवाज नहीं होना चाहिए, उनको वही तत्काल सजा हो जानी चाहिए। मैं यही कहनी चाहूंगी कि बेटियां क्या घर में भी सुरक्षित नहीं है, बाहर में भी सुरक्षित नहीं, तो कहाँ जाएंगी बेटियां? बोलिए, कैसे वो अपना जिंदगी गुजर बसर करेंगी? ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो वहाँ हुआ है उसको लेकर आप लोग न्याय निकाले हुए, न्याय मार्च निकाल के रखे हैं यहाँ। फिर झारखंड में भी आए दिन होते ही रहता है मामला, तो यहाँ झारखंड को लेके क्या बोलेगा? देखिए, ये एक पर्टिकुलर को लेके नहीं था कि कोलकाता के लिए, ये हर जगह को लेकर है। किसी में प्रकाश हो जाता है और कोई छिप जाता है। मुजफ्फरपुर में भी हाल में घटना घटा है। अभी आप लोग वी वांट जस्टिस फॉर डॉक्टर मौमिता के लिए हम लोग, मतलब मौमिता जी के बारे में भी हम लोग जस्टिस के लिए बोले। मतलब कोलकाता में भी हुआ तो जैसे कई घटनाओं पे प्रकाश आ जाता है और कई घटना छिप जाता है, अधिकतर घटना छिप जाता है। रेप तो मतलब लगभग बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसको कंट्रोल तो करना होगा और लड़कों को सबसे ज्यादा करना होगा। अभी ये बात बुरा लगेगा लड़कों को, लड़के सब स्टोरी लगाएंगे, पोस्ट करेंगे कि वी वांट जस्टिस, रेपिस्ट को फांसी दो। असल में जो लड़के वी वांट जस्टिस का तलखिया लेके जो घूमते हैं, उनका नियत खुद ही खराब होता है। उन्हीं के लिए बोल रहे हैं कि अगर आप कहीं किसी लड़की के साथ गलत होते देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको खड़ा होगा, लड़ना होगा।
अगर कोई लड़की जाती है तो बोलते हैं माल है। अरे माल नहीं है, तुम भी वही माल का लाल है। ठीक है, तो लड़की का और किसी महिला का सुरक्षा पुरुषों के हाथ में है। आप अगर रक्षा करेंगे तभी रक्षा हो पाएगा और सबको जागना होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन निकाल लिए हम लोग, न्याय मार्च हो गया, इससे कुछ होगा मैसेज जाएगा, लेकिन सबको जागना पड़ेगा। नहीं जागिएगा दिक्कत होगा। शुरुआत सबको अपने घर से ही करना पड़ेगा। शुरुआत घर से ही करना होगा, बचाना है आपको होगा। अगर आप देख रहे हैं कि तो बोलिए कह रहे छोड़ो ना, उसकी बहन के साथ हो रहा है, एक दिन तेरी बहन के साथ भी हो सकता है ना भाई। अगर उसके साथ हो रहा है तो कल तेरे साथ भी होगा। तुमको देखना नहीं है तो अगर किसी अगला के साथ होगा तो तुम भी, तेरे घर में अगर होगा तो अगला भी देखेगा तुम्हारे घर में। तो फिर किसी को सुधार का जरूरत, समाज को सुधारने निकले हैं तो पहले खुद को सुधारिए, समाज तभी सुधरेगा, पहले खुद सुधरिए। आप लोग जो यहाँ पे मार्च निकाल के रखे हैं, न्याय मार्च निकाले हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप लोग यहाँ पे न्याय मार्च निकाल, कितना असर डालेगा ये मार्च, क्या लगता है? देखिए, एक महिला के राज्य में अब महिला ही सुरक्षित नहीं है, इसके लिए मार्च निकालना पड़ा, बड़ी शर्म की बात है। हम नारी को इतना सम्मान देते हैं, माता का रूप, बहन का रूप, हम नारी का पूजा करते हैं। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसा है कि नारी शक्ति को ही हम लोग पूजा करते हैं। किसी भी भगवान का नाम पहले लेने से पहले सीताराम, उमा शंकर, हम लोग नारी को इतना सम्मान देते हैं। नारी का अपमान भारत जैसे देश में हो रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और वो भी नारी के राज्य में हो रहा है, ये और भी दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पे आप लोग जो न्याय मार्च निकाले हुए हैं, जो वहाँ बेसिकली जो कोलकाता में जो ट्रेन डॉक्टर के साथ हुआ, हालांकि देश में हर दिन ऐसे मामले होते रहते हैं, तो जो आप न्याय मार्च निकाले हैं, क्या लगता है कितना असर डालेगा? एक तरीके से मोदी जी का भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत कुछ है बेटियों के लिए, कुछ धरातल पे बोले दिखता नहीं है। वैसे देखिए, धरातल पर इसलिए नहीं दिखता है कि कहीं न कहीं जब कानून जिस प्रकार से है कि एक महिला का जब दुष्कर्म होता है तो यहाँ इस प्रकार का कानून बना हुआ है कि पुलिस के द्वारा ही शुरुआत में जिस प्रकार से महिला को प्रताड़ित किया जाता है कानून के द्वारा, तो कोई महिला इस तरह की घटनाओं को तो पहले तो छुपा लिया जाता है। समाज में 40% ऐसी घटनाएं आज भी बताया नहीं जाता है, चाहे लोक लाज से बोले या पुलिस के प्रताड़ना से। और दूसरी तरफ है कि इसके बाद जो प्रक्रिया होती है, जब अपराधी पकड़े जाते हैं, जो दुष्कर्मी पकड़े जाते हैं, तो उसमें काफ़ी लेट होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब न्याय में अगर देर हो जाए तो उस न्याय का कोई अर्थ नहीं होता है। तो हमारे देश में आप देखिए कि दुष्कर्म की घटनाओं का जब उसका आता है निर्णय सरकार कोर्ट के द्वारा, तो काफ़ी विलम्ब हो जाता है। तो सरकार को इसमें हमारी यह मांग है जनसेवा मंच के माध्यम से कि एक कड़ा कानून बनाया जाए कि किसी भी दुष्कर्मी को जब पकड़ा जाए तो कोर्ट में स्पीडी ट्रायल करके उसको जल्द से जल्द उसे सजा दिलाया जाए। 1 माह के अंदर उसे ट्रायल करके उसे फांसी की सजा दे, ताकि जो दुष्कर्मी है उनका मनोबल टूटे और इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगे। और दूसरा प्रश्न आपने कहा कि क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं से कितना फायदा मिलेगा, तो समाज जब कैंडल लेकर निकलेगा, ये घटनाओं को लेकिन जिस तरीके का जो घटना होते आए दिन होते रही है, और हर दिन लोग कैंडल मार्च कर लेते हैं, या फिर जैसे कि आज ही हो गया न्याय मार्च हो गया, हालांकि वो असर तो दिखना नहीं है। जी वही बोल रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों को प्रयास तो करना होगा। कोई भी कानून जब बनता है तो उसमें निश्चित रूप से तभी बनता है जब जनता उसके लिए जागृत हो। आज हम लोग न्याय मार्च निकाले, काफी लोग आए, लेकिन अगर आने वाले समय में हजारों लोग सड़क पर उतरेंगे तो निश्चित रूप से जो सत्ता में बैठे लोग हैं वह भी पीड़ा को समझेंगे। महिलाओं की जो स्थिति है, आज राजधानी की अगर बात करें तो यह अव्वल है पूरे झारखंड में रेप के मामले में, जबकि यहाँ पर डीजीपी यहाँ बैठते हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, सारे प्रशासनिक अमला और सरकारी अमला यहीं पर है, लेकिन फिर भी आज अव्वल है। तो यह सरकार को सोचने का विषय है। और हम लोग तो एक छोटा मंच है, हम लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे, और आने वाले समय में हम लोग हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे। जो भी हमारे तरफ से संभव हो सकेगा वह प्रयास हम करेंगे कि महिलाओं को हम लोग शक्ति प्रदान करें, महिलाओं को कुछ मदद कर सकें। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जैसे ये हो गया कि हाँ हम लोग आप लोग अपनी तरफ से महिलाओं को सुरक्षा का बात कर रहे हैं, और वही अगर बात करें तो एक तरीके से सबसे पहले तो घर से शुरू होना चाहिए। अपने जो आप बेटे हुए, भाई हुए, उनको हाँ, देखिए समाज में
महिलाओं को बराबरी की बातें हो रही है, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, संसद और विधानसभा में महिलाओं को भेजने की बातें हो रही है, लेकिन सुरक्षा पर भी हमें ध्यान देना होगा और महिलाओं को बराबरी का दर्जा घर से ही इसकी शुरुआत होगी, तभी समाज इसको समझेगा। और माँ बहनों की अगर हम सम्मान करेंगे तो वही जो संस्कार है लोगों में आएगा, क्योंकि जो महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं वह भी इसी समाज के हैं। वैसे लोगों को समझना होगा और उनकी मानसिक विकृति को या तो दूर करना होगा या उसके लिए कड़े कानून लाएंगे, तभी जाकर के इन सब घटनाओं पर रोक लग सकती है। अपने जो हुए घर में जो हुए बेटे हुए, नहीं लगता है कि उनको पहले वो संस्कार वैसा देना चाहिए, घर से शुरू होना चाहिए? वही मैंने कहा कि जो अब दुष्कर्मी है वो भी हमारे समाज से ही है, चाहे वो हमारा भाई हो या किसी का भाई हो, लेकिन ऐसे लोगों को सजा मिले, कड़ी सजा मिले और परिवार के द्वारा अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए। और ऐसे कई तरह के मतलब फिल्में भी है जो इस प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं। ऐसे जो मानसिक विकृत वाले लोग हैं उनको बढ़ावा मिलता है। जो घटना हुई, जो संजय राय के बारे में हमने जो पढ़ा है कि वह मानसिक विकृति का युवक था, तभी इस प्रकार से निस्संस तरीके से महिला के साथ बलात्कार और हत्या किया। तो सारे समाज को जागना होगा, तभी जाकर के इन सब चीज़ों से निजात मिल सकती है।